भारत के मध्यकाल में दो महान महापुरुषों का जिक्र अक्सर किया जाता है। मध्यकालीन जो इतिहास है उसके अंदर दो महान योद्धा, दो महान राजा जिनका जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल सम्राट अकबर की, और उन्हीं के समकालीन दूसरे हैं राजपूत राजा जो मेवाड़ राज्य के राजा थे, उनका नाम था महाराणा प्रताप। अक्सर मध्यकालीन इतिहास इन दोनों व्यक्तियों की चर्चा के बिना अधूरा है। संपूर्ण जो संघर्ष की, इनके दोनों के संघर्ष की कहानी है वो अनूठी है और विशेष है, और इसका कारण भी है। आज हम इस वीडियो में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा अपनी राजधानी परिवर्तन क्यों किए गए और किस कारण से किए गए, क्या उनका संबंध महाराणा प्रताप से है या नहीं, इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं, इन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारी के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सम्राट अकबर जो है मुगल काल के तीसरे वंश का, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, उसके बाद में हुमायूं हुए और उसके बाद में सम्राट अकबर हुए। अकबर को महान सम्राट माना जाता है और महान सम्राट मानने के पीछे उनकी नीतियां और उनका साम्राज्य विस्तार माना जाता है। इतिहासकार इस बात की दलील देते हैं कि उन्होंने साहब उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिमोत्तर से लेकर के पूर्वोत्तर तक पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, इसलिए उनकी नीतियां और उनका शासन संचालन उन्हें महानता का दर्जा प्रदान करता है। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे अकबर के समकालीन, जिन्होंने संपूर्ण भारत पर उन्होंने संधियां करके, आक्रमण करके, विजित करके संपूर्ण भारत को अकबर ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन महाराणा प्रताप एक अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके बीच में लंबा संघर्ष चलता रहा। कूटनीतियां अकबर ने बहुत सी अपनाई, युद्ध किए, संघर्ष चला, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप पूरे शासनकाल में, पूरे जीवन पर्यंत अकबर के सामने कभी नहीं झुके। अब हम बात करेंगे कि अकबर जो था उसकी राजधानियां कौन कौन सी थी और उन्होंने बार बार उनका परिवर्तन क्यों हुआ, इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ और 1605 में उनकी मृत्यु हुई। 1556 में उनका राज्याभिषेक हुआ, यानी वो मुगल सम्राट बने। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ और उनका जो राज्याभिषेक हुआ 1571 में हुआ अपने पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद में, और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। इस बीच में 1556 में अकबर का मुगल सम्राट बनना और 1571 में मेवाड़ राज्य के राजा महाराणा प्रताप बनने। 1571 के बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ संघर्ष का, और 1571 के बाद में बहुत सी कूटनीतियां और उन्होंने प्रलोभन अकबर ने महाराणा प्रताप को दिए कि आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए और अपने राज्य का विकास कीजिए। लेकिन उन्होंने किसी भी बात को, महाराणा प्रताप ने अकबर की बात को नहीं माना। अंत में आखिरकार 1576 में विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जो अनिर्णायक रहा। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि अकबर इसमें विजय हुआ, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साहब नहीं, अकबर इसमें विजय नहीं हुआ बल्कि महाराणा प्रताप की विजय ही, कुछ इसको अनिर्णित युद्ध बताते हैं। इस बारे में हल्दी घाटी का युद्ध का निर्णय क्या रहा, कौन जीता कौन हारा, इसके बारे में दूसरा वीडियो हम कभी बनाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस पे चर्चा नहीं होगी। फिर 1576 के बाद में एक लंबा संघर्ष अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में चलता रहा और 1582 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को एक बार पुनः बुरी तरह से परास्त किया, और 1585 तक आते आते चित्तौड़ को छोड़ करके महाराणा प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लिया, और अकबर जीवन पर्यंत महाराणा प्रताप को कभी भी अधीन नहीं कर पाया। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अब हम चलते हैं अकबर की राजधानियों की तरफ। अकबर ने जब राज्याभिषेक हुआ 1556 में, जब वो मुगल सम्राट बना, तो राजधानी को उसने स्थापित किया आगरा में, या यूं कहें कि उस समय राजधानी थी आगरा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में अकबर ने सोचा कि एक नई राजधानी विकसित की जाए, तो उसने आगरा के बिल्कुल निकट समीप फतेहपुर सीकरी नाम का एक नगर बसाया। बहुत ही सुंदर नगर और बहुत ही सुंदर ढंग से उसका निर्माण करवाया गया। वहाँ सारी सुख सुविधाएं उसने जुटाई, और 1571 से लेकर के 1585 ईस्वी तक आगरा के नज़दीक फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रहा। आज भी फतेहपुर सीकरी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है।
1585 के बाद में अकबर ने राजधानी को फतेहपुर सीकरी से वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर में शिफ्ट कर लिया, पश्चिम में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अकबर ने 1585 में अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी से लाहौर क्यों शिफ्ट किया। और संयोग देखिए कि 1585 से लेकर के 1999 तक अकबर की राजधानी लाहौर रही, और जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1597 में, उन्होंने वापस अपनी राजधानी को आगरा में शिफ्ट कर दिया। तो इतिहासकार इसके पीछे कारण बताते हैं कि साहब 1585 में जब उनका फतेहपुर सीकरी जो नगर है वो बहुत ही सुंदर बस गया, सारी सुख सुविधाएं वहाँ थी, वहाँ से अकबर अपने शासन का संचालन कर रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1585 में उन्हें अपनी राजधानी को लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। इतिहासकार इसके पीछे तर्क ये देते हैं, कारण ये बताते हैं कि फतेहपुर सीकरी में अचानक पानी की कमी हो गई थी, मजबूरन अकबर को अपनी राजधानी को लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। दूसरा कारण वो इतिहासकार बता रहे हैं कि उस समय पश्चिम में अकबर के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे, उज़्बेकों का आक्रमण हो रहा था। हालांकि अकबर ने इन सारे प्रदेशों को विजित कर लिया था, लेकिन वो बताते हैं कि बार बार के विद्रोह और उज़्बेकों के आक्रमण के कारण अकबर को अपनी संपूर्ण राजधानी को वहाँ लाहौर शिफ्ट करना पड़ा, ताकि वहाँ पर उनका आक्रमणों का, अपनी युद्ध नीति का, अपनी शांति व्यवस्था का वो संचालन ढंग से कर सके। और इस प्रकार से उन्होंने 1599 में लाहौर को भी छोड़ दिया और वापस अपनी राजधानी को आगरा ले आए। अब सवाल ये उठता है कि आगरा के नज़दीक फतेहपुर सीकरी में जहाँ पानी की प्रचुर मात्रा है, यमुना जैसी नदी उसके समीप से बहती है, तो कुछ इतिहासकार इस पर चुटकी लेते हैं कि सब फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी कैसे हो गई। जिधर से यमुना नदी निकल रही है, यमुना नदी के पानी की प्रचुर मात्रा वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ पानी की अचानक कमी कैसे हुई। दूसरा कारण वो ये मानते हैं कि जिस अकबर ने संपूर्ण भारत को अपने साम्राज्य के एक सूत्र में पिरो लिया, संपूर्ण भारत को जो राजा जो भी था उनको सबको अपने अधीन कर लिया, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पश्चिमोत्तर प्रांतों में उन्हें दबाने के लिए, वहाँ शांति स्थापना के लिए उन्हें अपनी राजधानी को लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। और तीसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है और 1599 में अकबर अपनी राजधानी को वापस आगरा शिफ्ट कर देता है। अब यहाँ तर्क वितर्क ये है कि साहब कि क्या अकबर ने महाराणा प्रताप से डर करके राजधानी को लाहौर शिफ्ट किया था। इस बारे में हमें सिर्फ इतिहासकारों की बातों को गौर से देखना चाहिए और फिर निर्णय करना चाहिए कि आखिर तथ्य क्या हैं और इसका सही कारण क्या है। जहाँ तक कारणों की बात है, मैंने इतिहासकारों की बात बता दी, वो 3 इसके मुख्य कारण बता रहे हैं। पानी की कमी, पश्चिमी भाग में शांति स्थापना, और तीसरा जो कारण है वो ये बता रहे हैं कि उज़्बेकों का आक्रमण। लेकिन कुछ इतिहासकार वो कह रहे हैं कि साहब ऐसी स्थितियां नहीं थी, और इसके पीछे उनके तर्क भी हैं कि साहब आगरा के पास पानी की कमी कैसे हो सकती है। और उनका इसके पक्ष में तर्क दूसरा ये है कि जो अकबर पूरे साम्राज्य को, पूरे भारत को पश्चिम से लेकर के पूर्व तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक साम्राज्य स्थापित कर लेता है, शांति से शासन चलाते हैं, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि पश्चिम में उसे वहाँ पर शांति स्थापना के लिए और उज़्बेकों के आक्रमण के सामना करने के लिए उसे राजधानी को ही लाहौर ले जाना पड़ा। और तीसरा तर्क वो ये देते हैं अपने पक्ष में, अपने मत के पक्ष में, 1597 में महाराणा प्रताप की जैसे ही मृत्यु होती है उसके ठीक बाद में अकबर अपनी राजधानी को वापस आगरा ले आता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे दोनों तर्कों की अपने को विवेचना करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।